हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों। विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्त अब हम इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है और ये कम्युनिकेशन स्किल का 19th नंबर वीडियो है, यानी कि पार्ट 19। और इसका जो टॉपिक है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड। जो अभी हमारा जो प्रीवियस वीडियो जो मैंने जो अपलोड किया है वो सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, उसी का ये सीक्वेंस में चल रहा है जो वीडियो। और इसका जो टॉपिक है वो हैप्टिक्स। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है और उसका नाम है हैप्टिक्स। तो दोस्तों अब आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि ये जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल का जो कोर्स है, एक सीरीज में जो वीडियोज़ हैं, मैं हर कंसेप्ट को बेसिक से क्लियर कर रहा हूं। और आप जो प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप कृपया देख लें और तब आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये कि हैप्टिक्स क्या है। हैप्टिक्स बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है इसको डिफाइन करें, इसको हम कैटेगराइज करें। इसके कई पहलू हो सकते हैं। अगर मीडियम के आधार पर इसको हम डिफाइन करते हैं तो दो तरह के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, ओरल का और स्पोकन बोलते हैं, दूसरा रिटन बोलते हैं। अगर हम नॉन वर्बल की बात करें तो ये बॉडी लैंग्वेज होता है और जो ग्राफिकल होता है। तो जो भी हमारा जो वीडियो का जो टॉपिक है ये नॉन वर्बल का बॉडी लैंग्वेज पार्ट से है। और बॉडी लैंग्वेज में दोस्तों मैंने आपको बताया है कि इसके 7 मेजर पार्ट्स हैं। पहला जो होता है फेशियल एक्सप्रेशन, जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो एक्सप्लेन करके अपलोड किया है, आप उसको देख लीजिएगा। फिर काइनेसिक्स के बारे में मैंने बताया है, फिर ओकुलेसिस के बारे में बताया है, फिर हमने प्रोक्सेमिक्स के बारे में बताया है। और ये आज का जो वीडियो है ये हैप्टिक्स है, यानी कि टच से रिलेटेड है। तो दोस्तों जो टच से रिलेटेड जो वीडियो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, पहले मैं आपसे बताना चाहते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कई तरीके होते हैं। मान लो किसी से हम हाथ मिलाते हैं, किसी के गले मिलते हैं, किसी के पीठ पे हम थपथपाते हैं, किसी को टच करके हम अगर कम्युनिकेट करते हैं तो वो जो चीज़ें हैं वो हैप्टिक्स से रिलेटेड है। तो आइए अब हम हैप्टिक्स के बारे में डिटेल में कवर करते हैं इस वीडियो में। अगर हम हैप्टिक्स की बात करें तो हैप्टिक्स जो है ये हमारा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आई टच। अगर ये जो हम टच की बात करें तो इट इज़ ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ टच बिहेवियर, यानी कि हैप्टिक्स को हम डिफाइन करें, हैप्टिक्स का मतलब होता है इट इज़ ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ टच बिहेवियर। और जो टच बिहेवियर है ये हमारे कई तरह के फीलिंग को जनरेट्स करता है। जैसे वार्मथ की हम बात करें, हम फ्रेंडलीनेस की बात करें, जिससे हम अगर दोस्ती की यारी की बात करें, उसके बाद हम रिगार्ड का बात करें, किसी को हम आदर देने की बात करें, किसी को हम अगर एकजुटता की बात करें, तो और अगर हम किसी से अफेक्शन लव की बात करें तो ये जो चीज़ें हैं हमारे जो हैप्टिक्स यानी कि छूने से महसूस होता है। और किसी से हमारा दोस्ती का जाहिर होता है तो हम उसको गले लगाकर, उसको गले में हाथ लगाकर, हाथ करके बात कर सकते हैं, चल सकते हैं तो लोग महसूस कर सकते हैं। हम किसी को पैर टच करके हम उसको आदर दे सकते हैं, किसी को हम उसके फोरहेड पर चूम के, बच्चों को प्यार करके, हम कई तरह से टच करके हम अपने इमोशन को जाहिर करते हैं। यह है हैप्टिक्स का पार्ट। और अगर हम हैप्टिक्स का देखें तो खास करके आपने देखे होइएगा कि जो हैप्टिक्स है, ह्यूमन टच जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है। बच्चों के माध्यम से आपने बहुत देखा, बच्चों से अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो टच जो है एक बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टच के माध्यम से हम बच्चों से, जो इन्फेंट है हमारे, उनसे हम कम्युनिकेट करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो हैप्टिक्स है इसके कई फॉर्म हैं। अगर कई तरह से हम इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, कई तरह से इसको यूज किया जाता है हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। हमारा क्या है, पैटिंग ऑन ए बैक, किसी के पीठ पे थपथपा के हम उसको अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। या हम टचिंग द हेड विथ पाम, वो भी हो सकता है। और हम टचिंग द फीट, हम पैर छूकर किसी को प्रणाम करते हैं, जैसे इंडियन कल्चर में ये चीज़ माना जाता है। ये भी क्या है, हमारा जो फॉर्म एक ऑफ टच है। उसके बाद हम हगिंग करके किसी से गले मिलते हैं, ये भी क्या है, एक टच का रूप है, एक हैप्टिक्स का रूप है। हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी एक रूप है। किसिंग द फोरहेड, किसी के ललाट पे हम चुम करके हम उससे अपना हम इमोशन जाहिर कर सकते हैं। उसी तरह से होल्डिंग समबडी हैंड और आर्म से हम अपना इमोशन जाहिर करते हैं। ये भी क्या है, एक हमारा कम्युनिकेशन का तरीका, एक टच का फॉर्म है। उसके बाद हैंडशेक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर पहलू में। अगर हम कम्युनिकेट करते हैं, किसी से मिलते हैं, हैंडशेक एक बहुत ही बड़ा माध्यम है हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। ये रहा हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फॉर्म, जिसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। अब हम दोस्तों अगर हम बात करें तो जो डिफरेंस इन हैप्टिक्स बिहेवियर की हम बात करें, यानी कि जो हैप्टिक्स जो है ये कल्चर पे बहुत डिपेंड करता है। कहीं इंडिया में कुछ मीनिंग होता है, फॉरेन में कुछ मीनिंग होता है। जैसे हम आपको एग्जांपल की तरह बात करें, मान लीजिए कि ए मेल गेस्ट विजिटिंग द लेडी ऑन द हाउस। अगर एक आदमी
एक लेडी गेस्ट बन के किसी लेडी के हाउस में जाता है तो वो कैसे करेगा। लैटिन अगर अमेरिकन की बात करें हम तो हग करके हग से स्टार्ट करता है। यूरोपियन कल्चर की बात करें तो वहाँ की क्या करता है, किस हर हैंड हो जाता है। उसके बाद हम इंडियन कल्चर में हम नमस्ते बोलते हैं। और अरब की हम बात करें तो नॉट इवन सी द फेस, उसके चेहरा को इवन हम देखते भी नहीं हैं अरब कंट्री में। तो ये रहा हमारे कल्चर के हिसाब से, कल्चर हिसाब से भी हमारा जो टच का जो मतलब होता है, जो मैसेज होता है, जो कम्युनिकेशन होता है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि इंडिया में अगर मेन वॉकिंग हैंड इन हैंड सोज फ्रेंडशिप, और दो लोग अपने हाथ में हाथ जोड़कर गले एक दूसरे के गले पर हाथ रखकर चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उससे क्या हमारा दोस्ती फ्रेंडशिप का मतलब निकलता है। लेकिन यही यूरोपियन कल्चर में इसको होमोसेक्सुअल के टर्म में लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये टच बिहेवियर है, टच करने का जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का तरीका है, ये कल्चर पर भी डिपेंड करता है। इसलिए हमारे अलग अलग कल्चर में, अलग अलग कंट्री में इसका मीनिंग अलग होता है। जैसे इंडिया में टचिंग द फीट ऑफ एल्डर्स नॉर्मल टू शो रेस्पेक्ट, हम किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, जब हम अपने बड़ों के आदर से हम क्या करते हैं, पैर छूकर उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन अमेरिका में अगर आप ऐसा कीजिएगा तो अमेरिकन कल्चर में इसको स्लेव माना जाता है कि जो आदमी स्लेव है, एक दूसरे के गुलाम है, वो उसके पैर छूते हैं। तो अलग अलग कल्चर में अलग अलग जो टच बिहेवियर है उसका मतलब अलग होता है। तो इसको हमको ध्यान देना चाहिए। और मैं फिर से आपसे बताता हूँ कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कम्युनिकेशन स्किल का। और इसको हमको एक एक पॉइंट को बारीकी से देखना है। जैसे मैंने कई चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, जिसमें हमारा फेशियल एक्सप्रेशन आता है, हमारा आईज का बहुत बड़ा रोल है। उसी तरह से टच जो है हैप्टिक्स है, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो इसको हम एक एक करके आपके सामने कुछ मैंने पॉइंट्स को प्रस्तुत कर रहा हूँ जो इस प्रकार हैं। जैसे अब इसमें हैंड शेक की बात करते हैं, हैंड शेक भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सबमिसिव पाम पोजीशन के हिसाब से होता है, डोमिनेंट पाम पोजीशन होता है, उसके बाद एग्रेसिव पाम पोजीशन होता है। फिर अगर डेड फिश शेकिंग की बात करें, उसके बाद पॉलिटिशियन हैंड शेकिंग होता है, उसके बाद डोमिनेंट हैंड शेकिंग होता है। देखिए इसमें कितने तरह के जो पिक्चर हैं, हर तरह के हैंड शेकिंग है हैंड शेकिंग, लेकिन अगर तरह से अलग अलग तरीके से हम हैंड शेकिंग करते हैं तो उसका मीनिंग अलग निकलता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इस हैप्टिक्स जो है, जो स्टडी ऑफ टच, जो बिहेवियर है हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, उसको हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कम्युनिकेशन में। उसी तरह से अगर हम अमेरिकन कल्चर की बात करें तो वहाँ जो हैंड शेक की बात है वो क्या है, वहाँ जो है सॉलिड ग्रिप के साथ अमेरिकन अपना हाथ मिलाते हैं। लेकिन मिडिल ईस्टर्न में वैसा नहीं हो, जेंटल ग्रिप के फॉर्म में अपना हैंड शेकिंग करते हैं। उसी तरह से अगर हम इस वीडियो को समराइज करें तो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। मैंने फिर से एक बार रिवाइज कराया, बताया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कितने पार्ट्स हैं, और कम्युनिकेशन से मैंने शुरू किया कि कम्युनिकेशन को कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे हम कैटेगराइज करते हैं मीडियम के माध्यम से। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने जो मेजर 7 पार्ट्स है उसमें से जो हैप्टिक्स है उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया कि हैप्टिक जो हम टच करते हैं किसी से, और टच करके जो हम कम्युनिकेट करते हैं उसका मीनिंग अलग अलग होता है और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो दोस्तों हमारा जो ये टॉपिक है, जो कम्युनिकेशन स्किल, जो सीरीज में जो वीडियोज़ हैं, ये वीडियोज़ नंबर 19 है। तो मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को अपने इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कीजिए। और यूज कीजिएगा तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पढ़ने से और वीडियो देखने से कोई ज़्यादा फ़ायदा तब नहीं होगा जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे। अप्लाई कीजिए, इसको यूज कीजिए, तब आपको अपनी लाइफ में सक्सेस की तरह ये जो कम्युनिकेशन स्किल का जो टॉपिक है इसको इम्प्रूव करने में आपको मदद मिलेगा और आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर पाइएगा। तो दोस्तों मेरा फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि जो पुराने वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो उनको देखिए, और कोई भी सजेशन है, डाउट है, फीडबैक है, आप विदाउट एनी हेजिटेशन हमको आप सूचित कर सकते हैं, उस पर हम काम करेंगे। फिर आपको उस कमेंट के हिसाब से मैं माध्यम बनकर आपको एक रिप्लाई भी देंगे, और जहाँ भी ज़रूरत होगी इस चीज़ को हम हेल्प करने के लिए हमेशा आपके साथ रेडी हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक होगा फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पार्ट। तब तक आप दोस्त अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू, और आपका आने वाला जो समय हो शुभ हो।